हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस डिज़ाइनर ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इस तरह की ये देखिए वर्क रहेगा। इस पार्टी वेयर ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग आज शेयर करेंगे आपके साथ। तो इस तरह की सीक्वेंस वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क एंड बीड्स वर्क रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसके वर्क इस तरह से रहेगा। तो ये इसका फ्रंट पार्ट है और इसकी प्लेन रहेगा बैक पार्ट इस तरह से, और इसकी स्लीव्स में इस तरह से वर्क रहेगा। तो इसकी स्लीव्स बेल स्लीव्स पे बनाएंगे हम। ये देखिए इसी तरह से वर्क रहेगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो सबसे पहले हम इनर पे कट करेंगे। ये है इनर फैब्रिक। तो सबसे पहले हम इनर पे कट करेंगे। तो इसके पहले हम इसकी लेंथ देख लेते हैं, हमारा कुर्ती की लेंथ कितना रहेगा। तो फैब्रिक की लेंथ वाइज हम कुर्ती की लेंथ रखेंगे। तो ये देखिए हमने फैब्रिक की लेंथ इस तरह से हमारा रहेगा 46। तो 45 रखेंगे हम लेंथ। तो ये देखिए हमने इस तरह से फैब्रिक को, इनर फैब्रिक को इस तरह से एक फोल्ड किया है और एक फोल्ड करेंगे तो 4 फोल्ड में आ जाएगा फैब्रिक। तो शोल्डर हम 7 इंच पे रखेंगे और इसकी नेक की विड्थ हम 3.25 इंच देंगे। और आर्म होल हम 7.5 इंच रखेंगे। और यहाँ से हम चेस्ट की नाप लेंगे। तो चेस्ट हम 10 इंच पे देंगे और 2 इंच मार्जिन लेंगे। और इसके 7 इंच नीचे हम वेस्ट की नाप लेंगे। वेस्ट के 7 इंच नीचे हम हिप के लिए नाप लेंगे। तो वेस्ट की नाप इसको हम सीधी कर देंगे, इस तरह से लाइन को ड्रा कर देंगे। और ये देखिए इसको मिडिल मार्क करके हम आर्म होल की शेप दे देंगे। और वेस्ट हम 9.5 इंच रखेंगे और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। और हिप को भी हम 10 इंच रखेंगे और 1.5 इंच हिप के लिए मार्जिन रखेंगे। अब इन सब निशान को मिला देंगे। और नीचे की दामन की साइज आपको जितना रखना है आप साइज लेके इसी तरह से नाप लेके आप इसको भी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम शोल्डर पे इस तरह से 1/2 इंच पे इस तरह से डाउन मार्क करेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से। और नेक हम 5.5 इंच फ्रंट नेक देंगे और 3 इंच हम बैक नेक टिप देंगे। अब इन सब निशान पे हम कट कर लेंगे। और जहाँ जहाँ हमें निशान दिया है यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे इसी तरह से, ताकि बाद में हमारा पहचान में रहे। अब हम नीचे दामन की तरफ इस तरह से 1/2 इंच इस तरह से गोलाई से कट करेंगे। तो ये देखिए इनर की लेंथ हम मेन फैब्रिक से थोड़ा कम रखेंगे। तो अब हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे।
तो इस तरह से दोनों पार्ट, बैक एंड फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे। तो ये देखिए सेट करके हमने रख लिया है। अब इनर पार्ट को कट किया है जो, उसको इस तरह से ऊपर रखेंगे और रख के हमें इसी निशान लगा के इसी हिसाब से हम कट कर लेंगे। तो नेक पोर्शन हम कट नहीं किया है, बाद में हम अलग से कट करेंगे। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बैक नेक की कटिंग करेंगे। अब हम बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट की नेक कटिंग करेंगे। और यहाँ हम फ्रंट आर्म होल को इस तरह से गोलाई से ज़्यादा थोड़ा कट करेंगे। अब ये देखिए स्लिप्स काट करेंगे हम। तो स्लिप्स की पार्ट को इस तरह से 4 फोल्ड में रखेंगे। और यहाँ से हम ये देखिए 7.5 इंच पे इस तरह से निशान देंगे और मार्जिन लेंगे 2 इंच और 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के हम आर्म होल की शेप दे देंगे। और स्लीव्स लेंथ हम 20 इंच पे देंगे। तो जितना फैब्रिक है सब हम ले लेंगे और इस तरह से यहाँ एक छोटे से कट्स लगाएंगे। और इस तरह से हमें स्लीव्स में भी फ्रंट पार्ट्स में आर्म होल की शेप देना है। इसी तरह से हमें गोलाई देनी है और कट कर लेनी है। और यहाँ से इस तरह से स्लीव्स की शेप देनी है। तो फ्रंट साइड में इस तरह से रहेगा, थोड़ा बेल स्लीव्स डिज़ाइन रहेगा हमारा। तो हमारा स्लीव्स भी कट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह से मेन फैब्रिक को उठाएंगे और इस तरह से ये देखिए राइट साइड में इसको रखेंगे और इसकी ऊपर इनर फैब्रिक को रख के हमें नेक पे इस तरह से स्टिच करनी है। तो सेम फ्रंट पार्ट को एंड बैक पार्ट को सेम मेथड से हमें स्टिच करनी है। तो ये देखिए हमने नेक पे स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। राउंड नेक शेप है तो राउंड पे हमें छोटे छोटे इस तरह से कट्स लगानी है। तो अब इस तरह से इसको अंदर डालेंगे और ये देखिए इस तरह से सीधी कर देंगे। और नेक पे आप चाहे तो और एक टॉप स्टिच लगा सकते हैं इसी तरीके से। अब क्या करना है, अब हमें शोल्डर पे स्टिच करनी है। तो शोल्डर पे किस तरह से स्टिच करेंगे, तो ये देखिए इन पार्ट्स को, फ्रंट पार्ट को इस तरह से सीधी करके रखेंगे और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमें बैक पार्ट को रखनी है। और ये देखिए इनर पार्ट को इनर पार्ट से मिलाते हुए और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक से मिलाते हुए हमें इसी तरह से यहाँ पे पूरे में स्टिच लगानी है। तो दोनों साइड में हमें सेम मेथड से स्टिच लगानी है। तो ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको इस तरह से करेंगे तो स्टिच हमारा अंदर की तरफ चली जाएगी। तो ये देखिए इस तरफ से भी नहीं दिखाई दे रही है और अंदर की तरफ चली गई है। तो फिनिशिंग अच्छी से आएगी।
अब हमें स्लीव्स की स्टिचिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमें स्टिचिंग करनी है स्लीव्स की। और स्लीव्स अटैच हो गई है, हमारा स्लीव्स अटैच कर लिया है। अब हम इस तरह से कुर्ती की बॉडी की फिटिंग्स की स्टिचिंग करेंगे। यहाँ तक हम स्टिचिंग करेंगे, हिप की निशान जहाँ लिया था यहाँ तक हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए बॉडी की फिटिंग्स की स्टिचिंग हो गई है। अब हम कुर्ती को सीधी कर लेंगे। अब हमें चाक की स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इनर पार्ट को लेंगे, इस तरह से नीचे की तरफ हम दोनों साइड में बैक एंड फ्रंट में स्टिच कर लेंगे। और इसके बाद हम दोनों पार्ट्स को मिलाएंगे और इस तरह से एक फोल्ड करेंगे और एक फोल्ड करेंगे, हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ से स्टिच करते हुए स्टिचिंग लगानी है दोनों साइड में। इसके बाद हमें नीचे ये देखिए बैक पार्ट हमारा थोड़ा ज़्यादा है, इस तरह से कट करें स्टिच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को ये देखिए राउंड शेप बैक पार्ट आ रहा है, तो हम इसकी स्टिचिंग थोड़ा खोलेंगे, यहाँ तक स्टिच खोलेंगे और खोल के हमें दोनों साइड को सिर्फ उठाना है ऊपर की तरफ। ये देखिए इस तरह से थोड़ा हाफ इंच, तकरीबन हाफ इंच तक हम गोलाई से इसको स्टिच उठाएंगे और स्टिच करेंगे, ताकि हमारा इस तरह से दामन की तरफ हमें झुका हुआ नीचे की तरफ नहीं दिखाई दे। तो ये देखिए हमने इस तरह से चाक की स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमें चाक की स्टिचिंग करनी है। तो ये देखिए हमने किस तरह से स्लिट्स की स्टिचिंग करनी है। ध्यान से करनी है, यहाँ बीड्स है इस कुर्ती की फैब्रिक में, तो ध्यान से करनी है, नहीं तो आपकी सुई टूट सकती है। तो सेम मेथड से दूसरी पार्ट को भी हम स्टिच कर लेंगे, दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ आया है स्टिचिंग। तो अब हमारा कुर्ती बन के तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा इस डिज़ाइनर ड्रेस रेडी हो गया है। तो फुल स्लीव्स आया है हमारा, इस तरह से फुल स्लीव्स आया है, बेल स्लीव्स आया है। तो इस पाकिस्तानी सूट कह सकते हैं। तो इसको पार्टी वेयर ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में फीडबैक दीजिए। और वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेट पैंट के साथ हमने इस ड्रेस को रेडी किया है और इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो आप मेरे चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप देख सकते हैं।